विपक्ष ने खुद इसकी जरूरत महसूस की थी। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इसकी बात चलनी शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि नया भवन गैर जरूरी था या उसकी जरूरत नहीं थी या बेवजह उसे बना दिया गया। तो ये बातें दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है कि ये वो वक्त था जब नया भवन अपने पूर्ण रूप में सामने आ जाए, ये जरूरी था। 2026 तक का ही कैपिंग पीरियड है, उसके बाद तो जो सांसदों की संख्या है वो बढ़नी है। तो आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा गौरवशाली दिन है और हम आज का दिन जहां गौरवशाली इतिहास का दिन है, वहीं पर हमारे असंख्य स्वातंत्र युद्ध के महान योद्धा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, क्या नाम वीर सावरकर जी रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, सरदार भगत सिंह जी, आदि लंबी लड़ी जिन्होंने भारत माता की को गुलामी की बेड़ियों से काटने के लिए और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, प्राणों की बलि दे दी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। भारतीय संसद भवन का भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा करते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। यह अविस्मरणीय दिन है। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ यह इतिहास अनंत काल तक के लिए है कि भारत जब तक है तब तक यह लोकतंत्र का मंदिर एक जीवंत भारत की लोकतंत्र को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा। ऐतिहासिक तस्वीर है, आने वाले वक्त में अलग तरीके से चर्चा होनी है और वक्त वक्त पे इस बात को दोहराया भी जाना है। हालांकि पक्ष विपक्ष के मसले पे हम इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये भारत का कार्यक्रम था। मैं सीधे अपने सहयोगी जावेद का रुख करती हूँ। जावेद, ये आज ही नहीं हम सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त में भी इस बात की चर्चा होगी कि जब भारत का इतना बड़ा त्योहार वाला दिन, ये त्योहार से कम नहीं है, जब लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन समारोह, उस दिन विपक्ष नहीं, क्या अभी तक कोई स्टेटमेंट आज के दिन आया है किसी विपक्षी खेमा से? कोई आपके पास कोई जानकारी, अभी किसी का बयान सामने आया हो? देखिए, जो 19 विपक्षी दलों ने एक साझा बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। उसमें तमाम राजनीतिक दल थे जो बहिष्कार आज का कर रहे हैं। आज कोई अभी ताजा बयान विपक्ष का सामने अभी मैं आपके पास आती हूँ, मैं सीधे विक्रांत का रुख करती हूँ। विक्रांत, मेरे सहयोगी इस वक्त बताएंगे कि भारत की राजनीति में क्या इसके लिए जगह है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उद्घाटन समारोह हो और वहाँ विपक्षी खेमा ही ना हो, लेकिन जो लिस्ट में राज्यसभा के विपक्षी नेता का नाम है उस पे क्या कहेंगे? इस ऐतिहासिक दिन भी वो बाहर है। देखिए, विपक्ष लगातार जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। पहली बार सबसे पहले राष्ट्रपति एससी समाज से बने, अभी एसटी समाज से बनी है, महिला बनी है। ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। जब भी राष्ट्रपति जी का अभी पहला भाषण था तब उन्होंने वॉकआउट किया, तब वो उनके भाषण को उसमें नहीं थे। जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तब वो बाहर चले गए थे। तो ये कोई नया नहीं है, इनका तो आदत में आ गया है। और जैसे अभी ये वॉकआउट कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, जनता आने वाले 24 के चुनाव में इनको जवाब देगी सीधा। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने अभी भी ट्वीट किया एक, और उसमें नेहरू, सावरकर सबका जिक्र करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो एक पहली आदिवासी महिला थी, उनको नहीं बुलाया गया इस उद्घाटन में। और उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए कि सेल्फ ग्लोरीफाई कहकर उन्होंने प्रधानमंने पर सवाल उठाया। देखिए, कांग्रेस ने और यूपीए के शासन लगभग 63 साल देश में आजादी के बाद उन्होंने राज्य किया है। उन्होंने कितने एसटी और महिला राष्ट्रपति उन्होंने बनाए। उनका एक परिवार से अलावा कोई दिखता नहीं। परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस करती है, यूपीए करता है। मोदी जी के नेतृत्व में हर जाति, हर धर्म को सम्मान देने का काम किया गया है। एससी और एसटी को बनाने वाले ही मोदी जी हैं, जो संविधान को ठीक से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, संविधान का पालन करने का काम कर रहे हैं। वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और निश्चित ही जो हम लगातार देख रहे हैं पिछले 9 सालों से, वो वास्तव में एक सराहनीय है। और जो विकास हुआ है, जो सम्मानित सब व्यक्तियों को किया गया है, जो एक आस्था लोगों में बनी है, उसको लेकर विपक्ष में वोकलाट है। एक बस मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक ये सवाल दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट किया है आरजेडी ने, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उसने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में संसद की फोटो दिखाई है और एक ताबूत की फोटो दिखाई है। सांसद जी, आप भी ये देखिए, और उन्होंने लिखा है ये क्या है। तो इस तरीके से प्रतीकात्मक संसद की
तस्वीर के साथ ऐसी फोटो लगाना, इसको किस रूप में देखिए? ये उनकी मानसिकता है। उनको थोड़ा सा इसके साथ साथ में जो लालू जी का चारा घोटाला खुल का है तो उसको भी साथ में डालते तो अच्छा लगता है, जिसकी जनता को पता लगता है। वैसे सबको पता है लेकिन उनको पता लगता है। ये एक ओछी मानसिकता है। सत्ता के लिए कुछ भी लोग करते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं। ना इनका विकास पे ध्यान है, ना सुशासन पे ध्यान है, और न ही देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और मैं सीधे नीरज का रुख करती हूं। हालांकि जो अभी मेरे सहयोगी विक्रांत एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे जो आरजेडी की तरफ से आया है, वाकई ये इतना शर्मनाक ट्वीट है जिसको दोहराना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं नीरज आपसे ये सवाल पूछूंगी कि क्या इस मानसिकता के साथ इस देश में राजनीति होगी जहां लोकतंत्र के इतने पवित्र मंदिर की तुलना किसी ताबूत के साथ की जाए? बिल्कुल, देखिए सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। सर, आपसे बात हो रही थी, आप बौद्ध धर्म के से जुड़े हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तीनों लोगों से बात करेंगे जिन्होंने मंत्रोच्चारण किया इस मौके पर। कैसे देखते हैं आज के पार्लियामेंट का जो उद्घाटन की प्रक्रिया अभी चल रही है? आज पूजा अर्चना की गई। इधर आज सार्वजनिक रूप से बहुत अच्छा लगा। देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के संसद सदा से अधिक लोगों ने इधर देश के संसद भवन को नया भवन को उद्घाटन के सत्र पर सभी धर्मों के आचार्य लोगों को बुलाया। सभी धर्मों के आचार्य लोगों ने विश्व शांति के लिए देश के ये संसद भवन में जितना संसद राज्यसभा हो लोकसभा हो, सारा यहाँ आके देश के एकता, अखंडता, संरक्षण, विकास और गरीब कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग दे के वो एक काम करे, एक दूसरे से सहयोग, ज्यादा राजनीतिक ना करे, सबको एकजुट मिलकर काम करे। ऐसा बहुत धर्म से और तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तीनों से बात करेंगे, लेकिन मंत्रोच्चारण किया आपने, उस मंत्रोच्चारण को न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से करेंगे, सबसे भी बात करेंगे और उसका अर्थ क्या था आप जो वहाँ कर रहे थे? मंत्र सबसे पहले है प्रार्थना होता है, फिर मंत्र होता है। प्रार्थना में नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धासा मंत्र होता है। वो अच्छे काम के लिए, देश के लिए अच्छे काम करने वालों का दीर्घायु हो, स्वस्थ ठीक हो, मिल के रहे, ये मंत्र होता है। ओम नमो भगवते अपरिमिता आयुर्ज्ञान सुविनिचिता तेजोरंजया तदंगदय अरहते सम्या संविदया तथा ओम पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाय ज्ञान संवर सिद्धि ओम सर्व संकर परिष्णि धर्म गंगा समिंग सो विशि महानाया परिवारे सोहा। इनका मतलब जो देश के लिए अच्छा काम करने वालों का दीर्घायु हो, स्वास्थ्य ठीक हो, सबसे मिलकर सबके सहयोग मिले। ये सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सिख धर्म से हैं, आप क्रिश्चियन धर्म से हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोग हैं। विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां भी नहीं है, लेकिन इस मौके पर जबकि देश की नई संसद, देश का नए लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? ये जो भवन की निर्माण जो हुआ है ये तो जरूरी था, क्योंकि पुरानी हो गई थी बिल्डिंग और सुना था कि काफी टूट फूट है, तो बजाय पैसा उस पर लगाने की नई बिल्डिंग का निर्माण वो हो गया। बहुत अच्छी बात है। रही बात आपकी ऑपोजिशन पार्टीज का, उनका तो काम अपोज करना है, वो उन्होंने करा है, तो इसमें हम धर्म गुरु इसमें ना बोले तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल, ये राजनीति में आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जिन मंत्रों का आप उच्चारण किया, आपने जिन राइम्स को पढ़ा वो क्या था? हमने अपनी पवित्र शास्त्र से पढ़ा और काफी चीज पढ़ा, लेकिन मैं उस संक्षेप में बताता हूँ जो हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है। यदि परमेश्वर भवन को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर की सुरक्षा परमेश्वर ना करे तो सारे संतरियों का खड़ा रहना व्यर्थ है। हमारे साथ सिख धर्म के गुरु भी हैं। आपका नाम और आप कैसे देखते हैं आज के मौके को? मैं अवतार सिंह हूँ, शालीमार बाग से आया हूँ। मैं जो ये देखता हूँ कि नया होना चाहिए और बड़ा सुंदर बन गया है, आधुनिक बना है। पुराने में कुछ कमियां थी जो नए में नहीं है। हमने तो यही संदेश दिया है कि एकता हो, शांति हो, बढ़िया हो संसार में। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दापन। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपने बाद में कहा? गुरु नानक देव जी का संदेश है कि सारे संसार में किसी का भी बुरा नहीं हो, सबका भला हो। हाँ।
और आप लोग तो सभी धर्मों से अलग अलग जुड़े लोग हैं, आप लोग सभी लोग मौजूद थे, लेकिन तमाम लोकतंत्र बनता है तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम लोग मौजूद नहीं है, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कहेंगे आप लोग, क्या संदेश देंगे? अपनी मर्जी है, मगर हम तो यही कहेंगे कि नया बना है, सबको मिल के बैठना चाहिए। हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया, आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अनेकों ने एक पहचान अपनी छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम भी आज़ाद भारत में अपने पैरों पे खड़े हुए विश्व को एक हम संदेश दे रहे हैं कि वो भारत नहीं रहा है जैसा भारत आप पहले सोचते थे। लेकिन जिस तरीके से के बाद एक ट्वीट आना, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें 2 पिक्चर दिखाई गई, एक नई संसद भवन की जो तस्वीर है वो, और उसके ठीक बगल में एक ताबूत रखा है, और उन्होंने प्रश्न कहा है कि ये क्या है, तो उसके साथ इसकी तुलना आखिर क्यों? देखिए, पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है, और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है, बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है, उसको देखता है, और आज आपको गौरवशाली होना चाहिए कि देश के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये अनेक सभी सांसदों के, पार्टी के दलों को देखोगे आप, वीर सावरकर से चले थे, नई नई चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन विरोध करते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। मतलब मानसिकता विरोध की है। और देश का प्रधानमंत्री का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, प्रधानमंत्री की विश्व के अंदर, देश के अंदर जो स्वीकारता बढ़ी है, आप देखेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है, शौचालय दी है, गैस दी है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आज जनता उनको प्यार करती है, उस प्यार को ये नफरत में बदलना चाहते हैं, जो कि असंभव है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि लोकतंत्र के मंदिर की तुलना, और मैं सीधे अपने सहयोगी यतेंद्र का इस वक्त रुख करती हूँ। यतेंद्र, मेरा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति का नाम लेकर सिर्फ विपक्ष एक बहाना कर रहा है? मकसद तो कुछ और है। उसे ये डर है कि इस मुद्दे को कहीं लोकसभा चुनाव में 5 राज्यों के मुहाने पे खड़े हैं, उन चुनावों में ना भुलाया जाए। क्या कहीं ये डर तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे साथ धर्मगुरु जैन मुनि लोकेश मुनि महाराज जी हैं। मुनि जी महाराज, आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया नई संसद के भवन के उद्घाटन के मौके पर, तो क्या प्रार्थना आपने की? देखिए, आज भारत देश के लिए ऐतिहासिक पल है। आज हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन का अवसर था, और उसमें सर्वधर्म प्रार्थना के अंतर्गत मुझे जैन धर्म की मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे टीएडीए नहीं चाहिए, आप जाइए, मेरी गाड़ी आ गई प्रभु। आज सर्वधर्म प्रार्थना के अंतर्गत जैन प्रार्थना प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उसके अंदर नमस्कार महामंत्र, मंगल पाठ, भगवान महावीर की वाणी प्रस्तुत करने का अवसर मिला, और मैंने भगवान महावीर की वाणी के अंतर्गत वहां पर मैंने ऋचाएं प्रस्तुत की। धम्मो मंगल मुखी तम अहिंसा संयमो तो वो देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम, तप जिसके लक्षण हैं, देवता भी उसे नमन करते हैं। मैंने कहा कि भगवान महावीर ने कहा है कि युद्ध के मैदान में जो लाखों को जीतता है, उससे भी परम विजय उसकी है जिसने अपनी आत्मा को जीता है। मैंने कहा कम्मुनो बम्मुनो होई खत्तियो। मनुष्य कर्म से नहीं, मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। अद्भुत दृश्य था वो। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सर्वधर्म की प्रार्थना, अनेकता में एकता का दृश्य, बहुलतावादी संस्कृति का दृश्य। सचमुच में ऐसे में हमारा विपक्ष बहिष्कार नहीं करता तो ज्यादा उचित होता। महामंत्र का भी जाप किया? बिल्कुल, मैंने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया। नमो अरंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्जाणंग, नमो लोये सब्ब सावणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सौपाओ पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमा। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार इस बड़ी कवरेज पे बने हुए हैं हम।